मैं अपने फ्लैट में करा रही हूँ बिजली का काम, वाइट वॉश और नल वगैरह। तो ये मैंने दे रखा था किराए पर, और इसकी कंडीशन अभी ऐसी हो रही थी क्योंकि जिन्होंने इसको लिया था उन्होंने डॉग पाल रखा था। उसके बाद इसमें काफ़ी वगैरह कुत्ते के बाल बहुत सारे चिपक रखे थे, और इसको काम वगैरह कराया जाए फिर उसके बाद इसमें शिफ्ट होते हैं। इसकी कंडीशन ऐसी हो रखी है, अभी दिखाती हूँ। अंदर वाला कमरा, इसकी कंडीशन ऐसी हो रखी है। इसमें अभी मैंने सेम यही कलर करवाया। इधर एक वॉशरूम हो गया, इसकी कंडीशन पूरी ऐसी बहुत बुरी हालत हो रखी है। ऊपर में सारे कुत्ते के बाल चिपक रखे हैं। और यह है इसका किचन। यहाँ से है ये हॉल हो गया, ये एक वॉशरूम इधर हो गया, एक रूम वहाँ, एक किचन ये, और इसके साथ जाके यहाँ से एक रूम ये, और एक वॉशरूम इस साइड। एक इंडियन एक वेस्टर्न, दो हैं। लड़का देखेंगे जाना मन। हाइट कितनी अच्छी जा रही है तेरी, मेरे से भी लंबी हाइट। और छत में गई है श्रेया टंकी देखने। टंकी का ढक्कन नहीं है। हो कल इसका ढक्कन भी मंगाना पड़ेगा। वीडियो बनाइए, फोटो आइए, अब नीचे उतरिए, आइए 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 आइए, बस गिरना मत। पता चला मम्मी बोलेगी भेजा था तो मैंने किसी और काम के लिए था। टांगे तो दबा के आई है। जंप। अच्छा, मैं आपको थोड़ा कंटेंट में ज़्यादा दिखाऊंगी आफ्टर हाँ, पेपर के बाद। और अब मैं जब यहीं शिफ्ट हो जाऊंगी तो एक बार वृंदावन चलेंगे, है ना। बजट फ्रेंडली टूर। तो फिर श्रेया के साथ बनाऊंगी मैं ब्लॉग। और आज श्रेया किस काम से आई थी, और श्रेया को मैंने यहाँ अपने साथ रख लिया, और नीचे इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है। हम छत पे हवा खाने आए, वेदर अच्छा हो रहा है। वही तो, गर्मी इतनी भयंकर हो रही है इसलिए। छत में थोड़ी हवा भी चल रही है ना, पसीने से पूरी हालत ख़राब हो रही है। टंकी के कैसे हाल थे हमारे पानी के? बहुत बड़ी एलगी ऊपर तक मच्छर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। और MCD वाला आता तो चला नहीं बनता पक्का। बहुत सही बुरा ना, हुआ। पता नहीं इतना गंदा पानी कैसे पी रहे थे ये लोग। पी रहे थे, पी भी रहे थे वो, लिटरली टाइफाइड के चांसेस वो ही बहुत है। ज़्यादा। तो इतना तूफान हो रखा था, अब पहुँची मैं घर, तो इन्होंने मुझे पीटने के लिए डंडा रखा हुआ। तो मैं पेट निकल नहीं और वोट निकालने के लिए। अच्छा, अरे मुझे टाइम इतना लग गया। बहुत इतना ज़्यादा तूफान आ रहा था, स्कूटी बड़ी मुश्किल से चला के पहुँची हूँ। और अब कल सुबह जाऊँगी मैं प्लम्बर का काम करवाने में। कल प्लम्बर आएगा और कल सुबह मैं और शिवांगी जाएंगे। तो आज हम देहरादून जा रहे हैं, और मतलब सुबह तक कुछ भी नहीं था देहरादून जाने का। अचानक से मैं तो सुबह कैंटीन चली गई, क्योंकि आज सुबह मैंने प्लम्बर का काम करवाना था, तो प्लम्बर आया नहीं, उसने बोला कल आएगा। और फिर मामी जी और मैं कैंटीन चले गए, मामी जी को कैंटीन का सामान दिलाया। तब तक घर आई तो फिर इनका मन हो गया देहरादून जाने का, और अब हम जा रहे हैं देहरादून। क्योंकि ये मेरे ससुर को ना एडमिट करने के लिए बोला था डॉक्टर ने। शुगर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है, और घुटने में भी इंजेक्शन लगाना है, तो फिर देखते हैं। इसलिए इसी तरह अचानक आते हैं। और फ्लैट का काम अब पता नहीं कब होगा, या ट्यूसडे को वापस आएंगे फिर। और यहाँ पे ना सड़क इतनी वैसी है कि लोग कहीं से भी कैसे भी निकल जा रहे, ज़्यादातर बाइक वाले, कोई भी कट में और फास्ट लाइन से। अरे एक ये बाइक वाला, हाँ उत्तराखंड का झंडा जाए। बच्चे को तो नहीं लगी, बच्चे के लगे, पता नहीं ऐसे शॉर्टकट क्यों मारते हैं। अब देखो पड़ा हुआ वहाँ पे, वो नीचे मर वही तो मर गया क्या? तो बाइक वाले ऐसे निकलते हैं, और उस बेचारे के बच्चे की भी लगी होगी शायद। नहीं, वो आदमी जो ऐसे पड़ा था, हाँ, छोटा सा बच्चा। छोटा
छोटा बच्चा, मतलब छोटा बच्चा यहाँ पे, ये मुजफ्फरनगर, ये यूपी के पास में इतना ज़्यादा ऐसे करते हैं लोग ना, बिना हेलमेट के भी। और पीछे वाला तो फिर जब आगे वाला ही हेलमेट नहीं पहनेगा तो पीछे वाला क्या पहनेगा। और छोटा बच्चा भी है, मतलब कोई डर भी नहीं है। और इस तरीके से इन पेड़ों के बीच में से ऐसे कट मार के निकलते हैं, उनको ये भी नहीं लगता है कि पेड़ दिखाओ, गाड़ियाँ ऐसे मतलब तेज़ी से आ रही हैं। वो तो अच्छा बेचारा बच गया। जन्म तक एक नहीं कहीं, जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक। और कोई गाना, और कोई तुम्हारा फेवरेट गाना? गाड़ी चलाने दो, गाड़ी चलाने में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जब भी बोलते हैं चलना है, और मैं भी रेडी हो जाती हूँ बस। और कहाँ मेरा मन हो रहा था वृंदावन जाने का, मैं इनको बोल रही थी मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन जब भी कहीं इनके साथ कहीं और घूमने का प्लान बनाते हैं तब तक ये बोलते हैं अच्छा देहरादून चल लो। और अब हम फिर देहरादून आ गए, बल्कि वापस हम ट्यूसडे को ही आए थे। ये लगा रखी थी इन्होंने काली हल्दी, तो ये इतनी हो गई। वाह, देखो काली हल्दी के उसमें लाइन एक काली सी आ रही है। लगता है कैसा लग रहा है तुम्हें देहरादून आके? अच्छा ही लगता है, इसीलिए बार बार देहरादून आ जाते हैं। लेकिन इनकी सोच ये है कि मुझे जलन होती है अपने माँ बाप को देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जब बोलते हैं मैं आ जाती हूँ, लेकिन चलो ये इनकी मेंटलिटी है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता।